एक बार मुझे मौका मिला परम आदरणीय अमित शाह जी के आदेश पर गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने एक कोष तैयार करने का निर्णय लिया। मेरा सौभाग्य था कि मुझे उसमें नोडल अफसर और प्रधान संपादक बनाया गया। उसके पीछे यही धारणा कि केवल हिंदी का शब्दकोश नहीं होता, हिंदी जनपद की सारी बोलियां और यही नहीं, इसमें सारी भाषाएं तो काम चल रहा है। जब मैंने यहाँ पर भार ग्रहण किया तो लगभग 3.5 लाख भाषाओं का वो डिजिटल शब्दकोश तैयार हो गया और लगातार वो काम कर रहा है। और उसमें एक टर्नी भी है, तमिल में टर्नी पानी, तो आप उसमें ढूंढने जाइएगा तो अगर उसमें टर्नी डालिएगा तो उसमें पानी आएगा, या तमिल में अगर लिखिएगा पानी तो भी उसका अर्थ है। तो असल में दिक्कत ये होती है कि हम भाषाओं को एक सेतु बनाना चाहते हैं, जो हम साहित्यकार है, संस्कृति कर्मी है, लेकिन किन्हीं कारणों से भाषाओं को सेतु नहीं बल्कि दीवार जब बनाने का प्रयत्न किया जाता है, दुख होता है। ये तर्क देना कि हिंदी ने अपनी बोलियों को चबा गई और समाप्त कर दिया, दुख होता है कि भाषा के बारे में यदि जानकारी नहीं हो तो केवल कुछ स्वार्थों के कारण भाषाओं की इतनी गलत व्याख्या। अभी मुझे ध्यान है, मैंने एक उदाहरण दिया था कि मंदारिन का उदाहरण दिया, तमिल का उदाहरण ले लिया। भाई एक भाषा होती है जिसमें राजकाज होता है, ज्यादातर लोग बोलते हैं, लेकिन आम जन की जो भाषा होती है, वो जो नदी की मुख्य धारा होती है, थोड़ी सी बगल उसके जुड़ती रहे। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हम ये आक्षेप लगाएं कि तमिल ने अपनी बोलियों को समाप्त कर दिया, बंगाल ने अपनी बोलियों को समाप्त कर दिया, बांग्ला में कितने रूप है भाषाओं। तो ये तो विवाद करना ही चाहिए, और इसलिए इस संगोष्ठी का यही देखिए, अमीर खुसरो ने किसको हिंदवी कहा? इसी को तो कहा, अवली को, भोजपुरी को, द्वारका को, बुंदेलखंडी को, मगही को, इसी को उसने कहा कि लोग जो साहित्य के विद्यार्थी हैं हिंदी के रूप में पढ़ते हैं। एक बड़ी अजीब बात मैंने देखी, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा कि जो विदेश के, जैसे इमरे बंगा का आपने नाम लिया, इमरे बंगा ब्रजभाषा को नहीं मानते हैं क्या? ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। जो विदेशी विद्वान हमारी इन भाषाओं का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं ये हिंदी से अलग। बल्गारिया में इसी तरह एक विद्वान है, सोकोलोवा, वो ब्रजभाषा को बहुत काम करती है, काफी जाती जानते हैं, आनंद मॉडल सभा से संपर्क रहता है, तो वो काशी में जाती है, वहीं बैठ के ब्रजभाषा में काम करती है, लेकिन कहती है हिंदी का काम नहीं कर रही है, मैं ब्रजभाषा में।
सचेत होकर इस भावना को मुख्य धारा नहीं कर सकते। यही इस संगोष्ठी का यही और यही जो संदेश है वो साहित्य अकादमी के माध्यम से पूरे देश में जा रहा है। राजस्थानी है, अरे तो भाई राजस्थानी जो है, मरवाड़ी है, मेवाड़ी है, मेवाड़ी है, कितनी भाषा कब से मिलते एक राजस्थानी बनती। मगही है, अरे पटना में अलग मगही बोली जाती है, जहानाबाद में पहुंचते मगही बदल जाती है और गया और बदल जाती है। तो ये तो भाषाओं का ये जब गहन अध्ययन करेंगे सब लोग ये बात कि भाषाओं को आप अलग अलग करके नहीं ले, एक करके। मैं तो हमेशा से भाषा के सरलीकरण के पक्ष में रहा हूं और मुझे शासन की हिंदी बहुत समझ में नहीं आती। कभी कभी सत्यपाल तिवारी जी से पूछ लिया करता हूँ कि भाई जो नोटिंग आई है हिंदी में हमको समझा, तो इन्होंने बहुत ये समझाते रहते हैं भाई ये भाषा का ये इसका ये, क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि आप न्यायालय की भाषा बनाना चाहते हैं तो पहले सरल तो कीजिए, अपनी भाषा